अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। कल हमने बच्चों ये वाला क्वेश्चन परफॉर्म किया था। हमने क्रॉस वेरिफिकेशन इसकी देखी थी। हमने एक फार्मूला देखा था। कॉस्ट मॉडल पर अगर चल रहे हों और रीवैल्यूएशन मॉडल में चल रहे हों तो उसका डिफरेंसेस या तो यूएशन सरप्लस होता है या प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस होता है। और उससे ही हमने एक रिवर्स करके एक फार्मूला बना लिया था कि हमें अगर कॉस्ट मॉडल की वैल्यू चाहिए हो तो हम रीवैल्यूएशन मॉडल से अपनी वर्किंग से शिफ्ट करके कॉस्ट मॉडल पर भी पहुंच सकते हैं। ये काम किया था, कुछ जनरल एंट्रीज परफॉर्म की थी और सारी की सारी जनरल एंट्रीज परफॉर्म नहीं हो पाई थी। टाइम हमारा अप हो गया था, क्लास ख़त्म हो गई थी। आप मुझे कल जहाँ तक एंट्रीज हो गई थी उससे आगे लेकर चलेंगे। मीन्स मुझे बताएं 1 जनवरी 21 पर WDV कितनी थी, 1 जनवरी 21 पर या 31 दिसंबर 20 पर WDV क्या थी। यहाँ से ऑनवर्ड चलाएं मुझे। 480 WDV थी, 160 रीवैल्यूएशन सरप्लस था और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं था। ये हमारा प्लांट था। इसके बाद 1 जनवरी 21 के ऊपर ये वाली वैल्यू 280 आ गई। रीवैल्यूएशन लॉस आ गया होगा 280, 200 की वैल्यू कम हो गई। पहले ये इस 160 को खाएगा, बाकी का 40 यहाँ पर आ जाएगा। ये 40 ये वाला बैलेंस बन जाएगा। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा और ये भी तीसरा स्टेप और ये फिर चौथा स्टेप होगा। ये रीवैल्यूड अमाउंट, ये आ गया रीवैल्यूएशन लॉस। नेक्स्ट हमने यहाँ पर रिमेनिंग लाइफ निकाल ली थी। रिमेनिंग लाइफ कितनी निकली थी? 8 साल निकली थी। 1 जनवरी 21 को हमने डेप्रीसिएशन बना ली होगी 280 माइनस 0 डिवाइड बाय 8 एंड 40 डिवाइड बाय 8, ये 35 आ गई और ये प्लस में 5 लिखा। नेक्स्ट हमारे पास आ गई WDV 31 दिसंबर 21 की 245। कितना? 35। अच्छा, ये नील है, ये हमारा 35 लॉस आ गया। नेक्स्ट हमने फिर से डेप्रीसिएशन पास की 31 दिसंबर 22 की और वो यही 35 की ही आई और ये भी प्लस 5 एज इट इज़ आया। हमारे पास 30 आ गया लॉस और ये 210 आ गई हमारी WDV और ये थी बिफोर रीवैल्यूएशन। इसमें मैंने साल के एंड पर रीवैल्यूएशन परफॉर्म कर दी थी। वंस अगेन यहाँ पर आ जाएगा आपका रीवैल्यूड अमाउंट, ये आ गई 360, 150 से ये बढ़ गया। पहले स्टेप के ऊपर ये, दूसरे स्टेप पर ये, तीसरे पे आप इसको ख़त्म करेंगे और चौथे पर इसको ले आएंगे 120 और फिर ये पांचवें पर ये 120 यहाँ पर आ जाएगा। ये स्टेप्स हो गए आपके। हाँ, तो मैंने कल खुद चेंज किया था। मैंने कहा था क्या 1 साल और खाम में वही वाली एंट्री पास करनी है, 1 साल पहले कर लेते हैं। ठीक है जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 22। अब एक ही क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ईयर स्टार्ट की भी रिवैल्यूएशन करवा रहा हूं, उसी क्वेश्चन में क्या आ रही है, ईयर एंड की भी रिवैल्यूएशन आ रही है।
ले जी, हमारी एंट्रीज कहाँ तक हो गई हुई थी, कल कहाँ तक कर ली थी हमने जर्नल एंट्रीज? 1 जनवरी 21 तक हो गई थी या इससे आगे हो गई थी? 1 जनवरी 21 तक हो गई थी। ओके, वेल डन। इससे आगे हम एंट्रीज अभी परफॉर्म कर लेते हैं। डेबिट रुपीज मिलियन, क्रेडिट रुपीज मिलियन। 1 जनवरी 21 ये वाली एंट्री हो गई थी हमारी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहली वाली हो गई थी, उसके बाद एसेट लेस हो रहा था क्रेडिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस लेस हो रहा है डेबिट, प्रॉफिट लेस हो रहा है डेबिट। इसकी नेचर क्रेडिट, इसकी नेचर क्रेडिट, इस कॉलम की नेचर डेबिट। ले जी, इसकी एंट्री के ऊपर आते हैं। 31 दिसंबर 21 के ऊपर, 31 दिसंबर 21 डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कितनी की एंट्री हो गई? 35 की। मैंने आपको कहा था कि जनाब इसकी कोई एंट्री नहीं होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको एक फिक्रा लिखवाया था कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन के वक्त की एंट्री होगी, बाकी ये इस वक्त वाली एंट्रीज पास नहीं होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ वर्किंग के अंदर जाएंगी। लिहाजा ये 31 दिसंबर 21 की एंट्री खत्म हो गई। 31 दिसंबर 22 डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, वंस अगेन ये 35 की एंट्री पहली हो गई। इस 5 की एंट्री नहीं होनी है। रीवैल्यूएशन आ गई हमारी, कौन सी? ये वाली। जो ही रीवैल्यूएशन आई, आपको क्या करना है, इस रीवैल्यूएशन से इससे पिछली रीवैल्यूएशन, इसके दरमियान की डेप्रीसिएशन पिक करनी है और एक हवाई जहाज वाली एंट्री पास करनी है। कौन सी वाली? याद रहेगी, कोई बात नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और प्लांट अकाउंट क्रेडिट। हम इसको हवाई एंट्री बोलते हैं क्योंकि ये एंट्री डायरेक्टली नजर नहीं आती है। इसके अंदर तमाम एंट्रीज नजर आ रही हैं, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हर किस्म की एंट्री नजर आ रही है। एटलीस्ट हाफ इंपैक्ट उसका नजर आ रहा है। जैसे इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन है तो उसका हाफ इंपैक्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होना नजर आ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट ये हमने याद रखना है। जी बेटा, क्या इसकी क्यों नहीं एंट्री पास की? बच्चों ने कहा था कल एंट्री हो गई थी इसकी, इसलिए पास नहीं की। उससे आगे लेके चल रहा हूं। हो गई थी इसकी एंट्री, कल से आगे लेकर चला हूं मैं। हो गई हुई है। हाँ, बच्चों ने कहा ये वाली एंट्री हो गई थी, इससे आगे लेके चलें। खाम खा में दो काम ना करवाएं हमें, तो मैंने कहा दो काम ना करवाऊं मैं, उससे आगे लेके चलूं। मैंने वैसे तो उससे आगे ही पढ़ाना ना, मैंने आगे जाके यहां पर कंक्लूजन करवाना है आपकी कोई चीज की, किसी चीज की। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और प्लांट अकाउंट क्रेडिट रीवैल्यूएशन के वक्त की पहली एंट्री हमेशा यही होनी है। अब 31 दिसंबर 22 को हो रही है। पहले साल के शुरू में हो रही थी, अब साल के एंड पर हो रही है। ले जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी हो गई? 70 से हो जाएगी, 70 से। जनरल एंट्रीज नहीं देखनी कि ये दो जनरल एंट्रीज हुई हैं, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दो हैं। इधर से देखना है, एक रीवैल्यूड अमाउंट और दूसरी रीवैल्यूड अमाउंट के दरमियान में जो डेप्रीसिएशन आ रही होंगी, दो आ रही हैं, इन दोनों को सम अप करना है। क्यों करना है? इसलिए करना है कि पिछली जब भी रिवैल्यूएशन हुई थी तब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निल हो गई थी, जीरो हो गई थी, वो खत्म हो चुकी हुई है। तो अब बाद में बाकी बस इतनी सी रह गई है। एसेट क्या हो जाएगा? अब यहां पे देखना पड़ेगा, ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसकी नेचर डेबिट है, डेबिट में डेबिट ऐड होगा, एसेट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। आप कर देंगे एसेट, एसेट का नाम प्लांट है,
प्लांट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इस वैल्यू से 150 से डेबिट हो जाएगा। आपका सरप्लस क्रेडिट पे है, ये बढ़ रहा है, ये भी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस 120 से क्रेडिट हो गया, और ये 30 भी प्लस हो रहा है, और प्रॉफिट की नेचर क्या है, क्रेडिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 के साथ क्रेडिट हो जाएगा। यहां पर आप प्रॉफिट एंड लॉस खाली लिख लें, एग्जामिनर खाली भी लिख देता होता है, लेकिन बेहतरीन चीज है कि कोई आप लेजर का नाम चूज करें। लेजर का नाम रीवैल्यूएशन गेन आप लिख सकते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का एक अदद अकाउंट होगा। क्या कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन गेन, और जब लॉस आ जाता है तो क्या लिख सकते हैं, रीवैल्यूएशन लॉस। साथ प्रॉफिट एंड लॉस लाजमी लिखते हैं, खाली एक्सपेंस ना लिखें। इट्स अ रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, यू कैन से इट्स अ रिवर्सल ऑफ ओल्ड एक्सपेंस। लेकिन अब चूंकि क्रेडिट आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में पास करना पड़ेगा, लेकर जाना पड़ेगा, लिहाजा इसका नाम क्या रख लेते हैं, इनकम से मिलता जुलता रख लेते हैं। ले जी, आखिरी एंट्री हो गई, कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। डन। क्या लिखूं, आप बताओ। हैं? हाँ, लेस करूंगा तो मतलब कहना क्या चाह रहा है, हाँ ये तो खत्म हो गया, खलास हो गया, ये लिख के कहानी खत्म हो गई। नहीं, क्रेडिट होके खलास हुआ है, पुराना लॉस खत्म हुआ है। पिछले सालों में लॉस किया था, पिछले सालों में लॉस किया था, और ये हिसाब रखने के लिए किया, इसकी लॉजिक अभी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, मैंने मौजूद है लॉजिक। और एंड पर ये बच गया हुआ था पुराना लॉस रिवर्स होने वाला, वो लॉस रिवर्स किया, ये आहिस्ता आहिस्ता लॉस रिवर्स हो रहा है। गेन की नेचर क्या होती है, क्रेडिट, लॉस की नेचर डेबिट। हर किस्म का लॉस एक एक्सपेंस होता है, हर किस्म का गेन आपकी इनकम होती है। जी बच्चों, यहां पे रिमेनिंग लाइफ निकलवाएं, अगले साल की एंट्री पास करते हैं। वैसे ही ऐसे ही एंट्री बना लेते हैं। डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 23। क्या पेज खत्म हो गया यार, यहां पे तो नहीं खत्म हुआ ना, बस देख लो, वैसे ही दिल किया यार एक एंट्री और कराने को। रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है यहाँ पे, 7 बन गई ना, कर यार तेरी मेहरबानी, एक घटाना नहीं। यहां पर कितनी थी, 1 साल और 2 साल गुजर गए, कितनी रह गई, 6 रह गई। बस 1 से 1 काम नहीं करना, 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है, तो कितनी रह जाएगी, 6 रह जाएगी। 360 को क्या करेंगे, 6 पे तकसीम करेंगे, और 120 को क्या करेंगे, 6 पे तकसीम करेंगे। 60 और ये 20, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 300। 31 दिसंबर 23 पर। चले बच्चों, अब एक अजम्पशन लेते हैं। क्या करते हैं, अब मैं लॉजिक समझाने लगा हूं। 2 लॉजिक्स पेंडिंग है। कितनी लॉजिक्स, 2 लॉजिक्स पेंडिंग है। एक इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की लॉजिक और एक इस 5 की एंट्री ना करने की लॉजिक। अजम्पशन कोई भी ले लेते हैं। अजम्पशन लेनी है आपने ये वाली कि कोई प्रॉफिट अर्न किया है हमने डेप्रीसिएशन करने से पहले, हर साल में एक जैसा कोई भी अमाउंट आपने अज्यूम करवाएं। ये पुराने सवाल में मैंने 200 लिखी हुई थी। कोई भी अमाउंट अज्यूम करवाएं आप
कि डेप्रिसिएशन करने से पहले का प्रॉफिट कितना होगा, बस सिर्फ मिलियंस में। ठीक है जी, आपने अजम्पशन ली है, अजम्पशन इन ईच ईयर, प्रॉफिट बिफोर depreciation expense is rupees 300 million। कितनी assumption लिया जी? 300 मिलियन हो रहा है आपका प्रॉफिट हर साल में, हर साल में। कितने साल थे हमारे? कोई 4-5 साल। 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 22, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 20, 31 दिसंबर 19 और 18 भी था। चलें, क्या अजम्पशन ली आपने? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये 300 मिलियन हमने कमाया है हर साल में। पहला साल बताएं, 2018 था, कौन सा था? 17 था। पहली रिवैल्यूएशन कब हुई थी? 17 में ही हो गई थी। 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 17। 300। ये बताएं डेप्रिसिएशन पहले साल में कितनी थी? ओरिजिनल क्या डेप्रिसिएशन थी? 40। 40 डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, 40 डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? थोड़ा सा जगह थोड़ी सी और बना लेते हैं। 260। ये बताएं ये वाला प्रॉफिट जाता कहां पर है? प्रॉफिट एंड लॉस तो बना दिया यार। ये वाला प्रॉफिट अल्टीमेटली जाता कहां पे है? रिटेन्ड अर्निंग में। रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट आपको दिया था, रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट। एक इसके अंदर ट्रांजैक्शन आती है बीडी, एक इसके अंदर आता है प्रॉफिट, और एक इसके अंदर आता है डिविडेंड। प्रॉफिट फॉर द ईयर और रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। एक अजम्पशन और लेते हैं हम कि जोन से पैसे अर्न करेंगे सारे का सारा क्या दे देना हमने? डिविडेंड दे देना। दूसरी अजम्पशन क्या ले रहे हैं? पहली अजम्पशन ली प्रॉफिट 300 है। दूसरी अजम्पशन क्या है? जो प्रॉफिट होगा, जो बैलेंस आएगा यहां पर, वो सारे का सारा क्या होगा? खत्म कर देना, हर साल नील कर लेना। डन? ताकि अजम्पशन लेकर हमें कॉन्सेप्ट सही तरीके से मिल जाए। ऑल क्रेडिट इन रिटेन्ड अर्निंग will be given as dividend। मैंने 260 पहले साल में कमाया, 260 मैंने लिखा यहां पर 31 दिसंबर 17। कौन से साल? 31 दिसंबर 17। 260 कमाया मैंने, 260 दे दिया, अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे दिए। मेरा कैरेट डाउन वंस अगेन क्या हो गया? नील। 2017 खत्म। 1 जनवरी 18 बीडी मेरा आया 0। मैंने अगले साल फिर से 300 कमाया। मैंने डेप्रिसिएशन कितनी की 2018 में? देखें अपने पास 40 ही आ रही होगी। आपने फिर से क्या किया? 260।
फिर से क्या किया आपने 260। अब आपने प्रॉफिट कमाया 2018 में 260, आपने सारे का सारा क्या कर दिया, डिविडेंड दे दिया, एंट्री पास की, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट 260 आपने यहां से निकाल दिया। आपका कैरी डाउन फिर से क्या आ गया, नील। अब अगले साल क्या हुआ, अगले साल क्या रिवैल्यूएशन हुई थी, अपने पास देखें ना, अगले साल रिवैल्यूएशन हुई थी, क्या एंट्री पास हुई थी, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, एक अदद रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट आ गया था, एक अदद रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट आ गया था। 1 जनवरी 19 पर रिवैल्यूएशन हुई थी, मेरे पास पिछला रिकॉर्ड मैंने नहीं लिखा। 1 जनवरी 19 को क्या हुई थी, रिवैल्यूएशन हुई थी, कितने की हुई थी, 200 की, 200 की हुई थी। अब आप लोगों के सामने या घर में बैठे हुए बच्चे भी पुराना रजिस्टर खोल लें। 1 जनवरी 19 बीडी इसका था नील, एक एंट्री हुई थी प्लांट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, कितने से, 200 से, 1 जनवरी 19 को। इसके बाद क्या हुआ था, डेप्रीसिएशन कितनी हुई थी, क्या 60 की डेप्रीसिएशन हुई थी। मेरा प्रॉफिट कितना आया, 240, मेरा प्रॉफिट कितना आया, 240। अब 240 आया, यहां पर 1 जनवरी 19 में क्या हो गया, 1 जनवरी 19 में ब्रॉट डाउन नील, प्रॉफिट आया मेरे पास 240। ये बताएं, शेयर होल्डर्स को शोर मचाना चाहिए, यार हमारा पैसा खा गया, हमारे पैसे हमें नहीं दिए, वो कहता हमें हमारे पैसे दो। हमने कहा यार डेप्रीसिएशन बढ़ गई है, हमारा एसेट क्या हो गया है, अपवर्ड हो गया है हमारा, कि ये गेन आया, ये भी दे दो। क्या आया है, ये गेन आया है, ये फिर हमें दो। ये नहीं आया ना, एक इक्विटी बढ़ी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस किस जगह का है, ऐसा इक्विटी का। आपने कहा नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सके, आपने कहा ये अर्नड नहीं है, नॉट अर्नड येट, ये अनअर्नड है, ये अर्न नहीं हुआ, ये जस्ट बढ़ा है, वैल्यू एसेट के बढ़ने से हमारा एक वैल्यू आ गई। अब हमने क्या डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज कर दी है, अब शेयर होल्डर्स को भी खुश करना है। क्या 1 साल गुजरेगा तो जैसे जैसे चीज गुजरती है क्या वो अर्न भी हो जाती है, बोलें, बोलो। आप एसेट यूज करते हैं, क्या इससे हर साल बेनिफिट लेते हैं, हर साल बेनिफिट लेने की डेप्रीसिएशन वैल्यू चार्ज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते हैं। इसी तरह से यही एसेट अगले साल भी यूज हो रहा है, इस यूज करने की वजह से हमने डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज भी की है, तो इसका मतलब है जो सी चीज अनअर्न थी इसका भी कुछ हिस्सा वो क्या हो गया, अन हो गया है। जो कि 20 आपके पास शो हो रहा होगा, 60 के अगेंस्ट सरप्लस में कितना शो हो रहा होगा, 20। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, इजाफी डेप्रीसिएशन के नाम पर। नजर आया जी, ऐसी एंट्री आ रही होगी आपके पास, कहां पर, इससे पहले का जरा डाटा बनवाइएगा मुझे। 1 जनवरी 19 पे WDV कितनी आ रही थी, इससे पहले 31 दिसंबर 18 कर लो, 31 दिसंबर 18 कर लो, कितनी आ रही थी, 400 आ रही थी। ये कुछ नहीं था, आपने कहा रीवैल्यूड अमाउंट हुई है 600, 200 का आ गया था सरप्लस, आपने कहा ये 200 है। इसके बाद आपने की डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 60 से की और 20 आपने यहां पर इंक्रीमेंटल किया और आपने कहा इसकी एंट्री पास करनी है किस तारीख को, 31 दिसंबर 19 पर। इस 60 की एंट्री गई प्रॉफिट एंड लॉस में, ज्यादा डेप्रीसिएशन हो गई, ओरिजिनल डेप्रीसिएशन 40 हो रही थी, ज्यादा हो गई 200
40 प्रॉफिट में गया, शेयर होल्डर्स ने मचाना है शोर के भाई ये वाला हमें दे नहीं रहे और 20 भी खा गए हो, डबल काम कर रहे हो हमारे साथ। तो फिर हम क्या करते हैं, दिमाग जोड़े गए, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 20 को किया गया अर्न कि इसका बेनिफिट मिल चुका है, और डायरेक्टली किधर ले गए, रिटेन्ड अर्निंग में एंट्री पास की, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। किस तारीख पर, 31 दिसंबर 19 पर। ये यहां पर आ गई एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस से। क्या 240 जमा 20 260 मुकम्मल हो गए? क्या डिविडेंड के तौर पर सारा दे दिया जाए? तो ये क्या आ जाएगा, डिविडेंड पेएबल 260, सारे का सारा हमने पैसा दे दिया, और 2019 के एंड पर भी हम क्या हो गए, खुशो खुर्रम आ गए। शेयर होल्डर भी क्या हो गए, खुश हो गए कि उनको उनके पैसे क्या मिल रहे हैं, मुकम्मल मिल रहे हैं, उनको उनका हिस्सा मुकम्मल दिया जा रहा है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है, उससे अगले साल, उससे अगले साल क्या ये है जी, 600 के बाद क्या हुआ था, 540, और ये बन गया था 180। इसके बाद फिर से डेप्रिसिएशन ही हुई थी, है? नहीं, डेप्रिसिएशन ही हुई थी। इस साल भी वही वाली कहानी है, डेप्रिसिएशन 60 की है, 20 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, ये होगी 160, ये हो गया 480। ये अब आपकी सिचुएशन आ गई, यहां पर पूरा डाटा बन गया। अब इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है मुझे, 60 और 20 को ये वही वाली कहानी होगी, अगले साल भी यही वाला कहानी होनी है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं इससे आगे चलूंगा। ये 60 भी गया, ये 240 ही आएगा, वंस अगेन ये 240 ऐसे ही यहां पर आएगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 20 के जरिए इनका हिस्सा पूरा हो जाएगा। अब बात समझ लग गई है जी। तो अगले साल भी सेम सिचुएशन जाएगी। 31 दिसंबर 21 पर क्या हुआ, क्या मेरा एसेट की वैल्यू गिर गई यहां पर 1 जनवरी 21 पर, पुराना सरप्लस सारे का सारा खत्म हो गया, और मैंने इकट्ठा एक अदद लॉस बुक कर लिया है, इकट्ठा 140 का क्या कर लिया है, लॉस बुक कर लिया है। क्या इसको रिवैल्यूएशन लॉस बोलेंगे? 2021 में ही हुआ है, बोले रिवैल्यूएशन लॉस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में गया, ये 2021 में हो गया 40, इकट्ठा लॉस बुक हो चुका है। डन? अच्छा, अब इकट्ठा लॉस बुक होने से डेफिनेटली पैसे कम होंगे, और क्या डेप्रिसिएशन भी चार्ज की है। प्रॉफिट एंड लॉस में एक वैल्यू ये गई है, एक वैल्यू ये गई है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन जा रही है। डेप्रिसिएशन भी ले गए जनाब, कितनी है, 35। अब बताएं मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 320, 225। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एक चीज कहती है, प्रूडेंस क्या कहता है, एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी बुक एट वंस। फौरी तौर पर क्या करो, एंटीसिपेटेड लॉसेस को बुक कर लो। पढ़ा हुआ है ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा हुआ, मैं बता देता हूं, लिखो लिखो। प्रूडेंस अक्लमंदी, प्रूडेंस PRUDENCE, प्रूडेंस, उर्दू में लिख लें अक्लमंदी। एसेट्स एंड इनकम should not be overstated.
expenses and liabilities should not be understated. पहली चीज एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, दूसरी चीज एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटी शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज इसी को ही आगे लिखें, एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेटेड कहते हैं उम्मीद है, एंटीसिपेटेड मीन्स उम्मीद है। एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी बुक्ड एट वंस, फौरी तौर पर। एंटीसिपेटेड इनकम, एंटीसिपेटेड उम्मीद वाले के लॉसेस हो जाएंगे, शुड बी बुक्ड एट वंस, फौरी तौर पर, फौरन। मिसाल भी लिख लें, एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी बुक्ड एट वंस, फौरी तौर पर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्या है इसकी मिसाल? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फौरी तौर पर आपने बुक करने हैं, इसी साल में बुक करने हैं, क्योंकि वो एंटीसिपेटेड हैं। अभी लॉसेस हुए नहीं है, बैड हुए नहीं थे, लेकिन आप क्या करते थे? बुक कर लिया करते थे। Anticipated income should not be recorded anticipated income should not be recorded until earned, unless या until earned, unless earned भी लिख सकते हैं, until earned भी लिख सकते हैं। anticipated income should not be recorded until earned या unless earned, जब तक कि अर्न ना हो जाए तब तक इनकम नहीं लिखनी है। लुक ओवर हेयर, इसके ऊपर लिखें एंटीसिपेटेड इनकम। मैंने इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेकर गया, मैं डायरेक्टली कहां पर लेकर गया? इक्विटी में। ये अभी एक हिसाब से कह दिया अर्न, लेकिन इसे इनकम में लेकर गया, इसे डायरेक्टली क्या किया? एक इक्विटी से निकालकर दूसरी इक्विटी में फेंका। एंटीसिपेटेड लॉसेस फौरी तौर पे बुक करने हैं एज अ लॉस। अभी लॉस हुआ नहीं है ना, मैंने एसेट बेचा है, लग रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो गई है? डाउन हो गई है। फौरी तौर पर क्या लिखा? मैंने लॉस बुक किया है। वैल्यू कम हुई है, मैंने क्या किया? फौरी तौर पर लॉस बुक किया है। डन हो गया। अब ये 40 मैंने बुक कर लिया यहां पर, रिवैल्यूएशन लॉस, मेरी वैल्यू क्या हो गई? कम। रिटेन्ड अर्निंग में 2021 में रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट आगे चलता है। बीडी वंस अगेन क्या आएगा? नील। प्रॉफिट क्या किया मैंने? कमाया, कम 225। अब मैं डिविडेंड में कितना दे सकता हूं? अब तो कहीं से बाहर से आ नहीं सकता। कोई कहेगा कि हमें पैसे मारे काट लिए, हम कहेंगे जनाब रुको जरा, सब्र करो। एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी बुक्ड एट वंस, फौरी तौर पर बुक करने हैं। ये हमें लॉस हो रहा था, ये हमने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया है। ये अब आपके लॉस हो गए हैं, इस वजह से आपके पैसे क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। ठीक। अच्छा, अब ये बताएं, वो कहेंगे यार ठीक है यार, 300 था, 260 हमें मिला करते थे, अब 40 लॉस बुक किया तो फिर हमें मिलने कितने चाहिए? 260 में से 40 निकाल दो, कितने मिलने चाहिए थे? 200। मिल कितने रहे हैं? 200। किस वजह से? डेप्रीसिएशन कम चार्ज होने की वजह से। ये वाला लॉस जो इकट्ठा बुक किया है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? कम हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके, विद दी
लेस डेप्रीसिएशन, रेड्यूस्ड डेप्रीसिएशन, ये वाला लॉस जो हमने इकट्ठा बुक कर दिया, ये वाला। अगर अगली रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं होता, चलती रहती है, तो क्या होता रहेगा? 5 5 5 5 करके डेप्रीसिएशन क्या होती रहेगी? कम बुक होती रहेगी। और ये 35 35 35 कम डेप्रीसिएशन आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होता रहेगा? शेयर होल्डर को मिलता रहेगा। 225 किया हमने, दे दिया डिविडेंड कितना? 225 कैरेट डाउन क्या हो गया? नील। अगला साल आएगा, डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज करेंगे? यहां पे आए, ये वाला साल आपको सही बताएगा। डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज की आपने? प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी वैल्यू गई? 35। अब बताएं प्रॉफिट कितना आएगा? 265 आएगा। अगर ओरिजिनल डेप्रीसिएशन चार्ज हो रही होती तो कितना आना था? 260। क्या ये वाला लॉस जो इकट्ठा बुक किया है आहिस्ता आहिस्ता कम डेप्रीसिएशन की सूरत में रिवर्स हो रहा है? खुद वो खुद रिवर्स हो रहा है। यहां पर भी रिवर्स हुआ, यहां पर भी रिवर्स हुआ, तो ये खुद वो खुद रिवर्स हो रहा है। अगला साल आएगा, बीडी आपका नील। आपने जो प्रॉफिट कमाया है वो अब 260 नहीं 265 कमाया है। जो हमने इकट्ठे पैसे डिडक्ट कर लिए थे वो क्या कर रहे हैं? हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। डिविडेंड पेएबल, एंट्री क्या होती है? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अब मैंने 265 दे हैं, अब मैं कितना दे रहा हूं? शेयर होल्डर को 265 दे रहा हूं, 265 दे रहा हूं। अगर ओरिजिनल चल रहा होता तो 260 दे रहा था। डन है? 2022 में दिया हमने ये 265? नहीं, 2022 में तो थोड़ा सा मजीद काम हुआ है, ये 262। अगर एक और साल चल रहा होता तो ऐसे होना था। अब 2022 के एंड पर मैंने रिवैल्यूएशन कर दी थी, 2022 के एंड पे किया ना ये रिवैल्यूएशन की। अब मैंने क्या किया? एसेट बढ़ा दिया, एसेट की वैल्यू मेरी बढ़ गई, 120 सरप्लस आ गया। मैंने 30 का जो लॉस था वो भी क्या हो गया? इकट्ठा खत्म हो गया, पुराना लॉस। रीवैल्यूएशन गेन आई, क्या आई? रीवैल्यूएशन गेन भी आया यहां पर 30 का। अब बताएं कितना पैसा हुआ? 295 हो गया, 265 भी नहीं जाएगा, कितना चला गया? इकट्ठा भी रिवर्सल हो गया, 295। क्या जो पैसा उनका काटा था एक साल में, या तो वो कम डेप्रीसिएशन की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होता चला जाएगा अगर ये रिवर्सल ना हो, या फिर फ्यूचर में जाके एकदम से रिवर्स हो जाएगा जब रिवैल्यूएशन होगी। तो कितने साल हुए बेटा? कितने साल हुए? जरा चेक करें, 6 सालों में 260 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 260 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 1560। अब इन सब को जमा करें, वन 1520। तो 40 किधर गया? 40 कितने गया? एंड ना करो यार, थोड़ी मेहरबानी, 40 तक क्यों नुकसान कर रहे हो शेयर होल्डर्स में? 1560, 260, 20 यहां से कम हुआ, 20 यहां से कम हुआ, 40 कम हुआ, और 5 यहां पे रिवर्स हुआ, 30 यहां पे रिवर्स हुआ। ये 295 जमा किया पक्का? देख लेना यार, ये ना हो मैनू होल ना उठाना। 260, 260, 240, 240, ये
40 की रिवर्सल, 30 की रिवर्सल, 5 की रिवर्सल, 35 की रिवर्सल, ये ज्यादा हो तो गया यार। इन दोनों को जमा करें कितना हुआ? एक साल की यार, सॉरी 2 साल की डेप्रिसिएशन हुई है या 1 साल की हुई है? 60 की हमने एक खा लिया, यहाँ पे 1 साल खा गए हैं शायद, हम 1 साल खा गए हैं, इसी वजह से आपका 40 का डिफरेंस आ रहा है। चलें जी, बहरहाल ये आंसर एग्जैक्टली मैच करेगा। ये 225 और 295 ये इकट्ठी रिवर्सल हो रही है, ये मैच भी करेगा। 17, 18, 19, 20, 21, 22 कहाँ पे खाया है? क्या? एक मिनट 60 की डेप्रीसिएशन, 60 की डेप्रीसिएशन इधर से मिल रहा है ना उनको, एक 20 ये मिला था और एक 20 अलहदा से मिला था, अगले साल भी मिला था, बार बार नहीं गया, इससे अगले साल की भी एंट्री पास करवाएं, मिल गया। कहाँ पे हुआ है? एक इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 19 में हुई है और ये आया 180 और एक 31 दिसंबर 20 को हुई है। 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 20 बीडी आया 180, एक इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन यहां पर हुई है, रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर हुआ है 31 दिसंबर 20। तो ये 20 जमा 20 40 12 बार गया है रिटेन्ड अर्निंग में और बाकी प्रॉफिट के जरिए गया है। अब मैच हो गया होगा 1560 आपका, कि शेयर होल्डर को पूरा पैसे मिल रहे होते हैं थ्रू दिस ट्रांजैक्शन। ये लॉजिक है 5 की एंट्री ना करने की, कि ये वाला इफेक्ट ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन के जरिए हो रहा है। किसको? की शय नहीं जा रही, ऊपर किधर नहीं जा रहा, वो इत्थे तो नहीं जाना, बारों बार आना यार। ये लो यार, इधर आओ। 1 जनवरी 20 बीडी नील, प्रॉफिट कितना कमाया 2020 में? 2020 में प्रॉफिट 240 कमाया, रीवैल्यूएशन सरप्लस ये वाली एंट्री के जरिए 20 आ गया, डिविडेंड कितना दिया? 260, सीडी क्या आया? नील। ये लो, पहले साल का 260 गया, दूसरे साल का 260 गया, तीसरे साल का 260 गया, चौथे साल का 260 गया, पांचवें साल में 225 गया, छठे साल में 295 गया। जमा करो, हाँ सही है, जमा करो। उधर से भी जमा करवा देता हूं। ये एक 260 गया, ये एक दूसरा 260 गया, ये तीसरा 260 गया, ये चौथा 260 गया, ये पांचवा 260 गया, नहीं 225 गया, छठा 295 गया, पूरे गए पैसे 1560 हो गए। प्रॉफिट गिनो कितना है? 1520 जमा 20 जमा 20, ये बारों बार आ गया। ठीक है, अब समझ लग गई, दोनों लॉजिक्स पता चल गई। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की लॉजिक कि क्या है, ये क्यों हम बारों बार ले आते हैं, इट इज नॉट अर्न्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बेच सकते, लिहाजा बारों बार इधर ले आते हैं। एंटीसिपेटेड लॉसेस इकट्ठे बुक किए हैं, उनकी रिवर्सल रिड्यूस्ड डेप्रीसिएशन की सूरत में ऑटोमेटिकली डेल्ट है, लिहाजा इस 5 की भी एंट्री पास नहीं करते हैं। जी नहीं, प्यार नहीं करना, मैंने कहा था मैं लॉजिक भी दूंगा, मैंने कहा था कि मैं इस चीज की भी लॉजिक दूंगा कि इसकी एंट्री क्यों पास नहीं करते हैं, मैंने ये कहा था। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की भी एंट्री क्यों किस लॉजिक के तहत होती है वो मैं दूंगा। और बच्चा ये कहता है लेक्चर्स आया, किस तरह से लेक्चर्स आया? क्या नॉलेज कभी जाया होता है? एक बात, खलबली ज़हन में रहने से, रट्टा लगाने से बेहतर है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। कम से कम जिंदगी में कोई जूनियर आगे पूछ लेता है, भाईजान आपने FAR 1 पास कर लिया हुआ है, जरा ये तो बता दें ये वाली यार एंट्री क्यों नहीं होती है।
पूछ सकता है क्या? नहीं पूछ सकता, नहीं पूछेगा। आप भी कहेंगे होती है बस ठीक है, मैनू नहीं याद। कभी सर ने दी सी लॉजिक, कभी सर ने एवं खाम खा लॉजिक दी थी। आप भी वो ना कहिएगा ना कि बस हमें रट्टा, हम रट्टा लगा लेगा, हैं हम रट्टा लगा लेंगे बस खैर है, कौन सा जाए पहाड़ में। तो बच्चों रट्टा भी लगाएं, मैं ये नहीं कहता रट्टा ना लगाएं, लेकिन अगर कोई लॉजिक का अगर समझ लगती है तो लॉजिक समझ लिया करें। ये आपके लिए फ्यूचर के लिए कभी भी कोई भी चीज ऐसी वो पूछ सकता है पूछने को। अल्लाह अकबर कबीरा। किसको? मैंने पकड़ा कब हुआ है? सर जी छोड़ दें। अच्छा जी, होमवर्क, होमवर्क ये बताएं, शहजाद टेक्सटाइल मिल्स और फ्राडे की जर्नल एंट्रीज कर ली थी क्या? इनकी लेजर बनाए थे? लेजर, लेजर टी अकाउंट एंट्रीज का। चलें एक फिक्रा लिखें, एक फिक्रा लिखें, फिक्रा लिखने के बाद एंड करते हैं। नहीं फिक्रा लिखना है यार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू राइट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बताएं कि जब आप एंट्री पास करते हैं हवाई एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट, इसकी नरेशन क्या थी भला? ट्रांसफर ऑफ एंटायर बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू प्लांट अकाउंट या एसेट अकाउंट। इससे हुआ क्या था? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निल हो गया था। तो ये बताएं ईयर एंड की रिवैल्यूएशन होगी, ईयर एंड की रिवैल्यूएशन होगी तो फिर ईयर एंड पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी हो चुकी होगी? ईयर एंड पे ही है ना, ये 31 दिसंबर 22 की रिवैल्यूएशन हुई है, तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी होगी? 0 हो गई होगी, 0 हो गई होगी ना। और एसेट अकाउंट कितने पर होगा? अपनी रिवैल्यूड अमाउंट पर। तो एक फिक्रा आपको लिखवाया हुआ है, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है, उसी के साथ आपने एक लिख लेना है ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो। क्या लिख लेना है? लिख लो ना यार, मेरे पास है तरह ऐसे देख रहा है यार। पहले अब वाला पॉइंट लिख लो, बाद वाला पॉइंट दोबारा से लिखवा दूंगा। ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो, ईयर एंड की रिवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 0 हो जाती है। ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 0 या निल हो जाती है। और दूसरा फिक्रा लिखवाया था, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। हम 2 अकाउंट देख रहे हैं, एक एसेट अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट। डन है जी? चलें, है क्यों नहीं है? बुक दिखाना। आसान दे दूं? ज्यादा दे दूं? किसकी छुट्टी है कल? अब कोई छुट्टी नहीं, नो छुट्टी ऑन सैटरडे नहीं। अच्छा हाँ हाँ
हाँ चल ठीक है डन। पास पेपर नंबर 5 SK लिमिटेड, पास पेपर नंबर 5 SK लिमिटेड, SKL, SK पेज है बेटा 66 नंबर 66, चैप्टर नंबर 1 का 66 नंबर पेज है, SKL। डन है बच्चों? चलें, कोई पुराना क्वेश्चन भी करना है? नाइस टू मीट यू, अल्लाह हाफिज है। एक क्वेश्चन करें और आप करें, पुराना क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर, रोज एंटरप्राइजेस 44 नंबर पेज, 1.20 रोज एंटरप्राइजेस, रोज एंटरप्राइजेस पास पेपर नंबर 20 1.20 रोज, और पास पेपर नंबर 2.5 SK लिमिटेड पेज नंबर 66 44। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी इन दिस रिगार्ड? कोई नहीं, जाओ याशी करो, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो चल के।